हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो ये मेरा बर्थडे व्लॉग चल रहा है जिसका तीसरा पार्ट है। और यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ ही। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने ड्रेस पे कौन सी सैंडल पहनूँ। फ़िलहाल बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या पहनना है। और मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया और ड्रेस नहीं चेंज की। तो मैंने पहले प्राइमर लगा लिया, उसके बाद फाउंडेशन भी अपने फेस पे लगा लिया अच्छे से। तब मुझे याद आया कि मुझे ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए थी, इसके बाद मुझे मेकअप स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैं ऐसी ही हूँ, बेवकूफ़ टाइप की थोड़ी सी। फिर उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज की। उसके बाद थोड़ा सा मुझे पसीना हो रहा था, गर्मी हो रही थी ना, तो मैंने पंखे के नीचे अपना जो पसीना था उसको थोड़ा सूखने दिया। उसके बाद मैंने फेस पाउडर लगाया। फिर मैंने एक लिपस्टिक लगाई जो मैं हमेशा कम लगाती हूँ। मैं ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं यूज़ करती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ड्रेस पे जा नहीं रहा है। वैसे तो पिंक अच्छा ही लगता है, बट फिर भी हर ड्रेस पे नहीं सूट करता। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ, जो थोड़ी सी डार्क थी बट अच्छी थी बहुत। मतलब अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरी ड्रेस पे जा रही है। मेरे ऊपर कैसी लग रही नहीं लग रही मुझे नहीं पता, पर मेरी ड्रेस पे ये लिपस्टिक कलर जा रहा था। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा था और मेरी ड्रेस पे जा रही थी या नहीं जा रही थी, और मेरे ऊपर कैसी लग रही थी। फिर मैंने छोटी सी बिंदी लगा ली, और जिसके बिना मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। और ये ड्रेस भाई साहब, इसका ना जो नेक था वो थोड़ा सा ना बड़ा था, जो इधर उधर जा रहा था, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। फ़िलहाल ये ड्रेस थी बहुत प्यारी, मैंने मीशो से ली थी बर्थडे के लिए। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं नहीं पहनूंगी, बट पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको पहन लिया। और फिर मैंने बॉडी स्प्रे किया। उसके बाद मैं निकल गई, अपना ड्रेस ठीक ठाक किया। और मैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी ड्रेस कैसी लगी और मैं कैसी लग रही थी। तो फिर मैं निकल गई। मुझे वृद्धाश्रम में अपना बर्थडे मनाना था। मैं हर साल अपना बर्थडे अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में ही मनाती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो जो सिस्टर थी यहाँ की, वो मुझे सारा मतलब वृद्धाश्रम वो दिखा रही थी। काफ़ी अच्छा था, साफ़ सफाई थी, अच्छी व्यवस्था थी। मतलब यहाँ पे सबको सोने खाने पहन मतलब व्यवस्था अच्छी थी। क्योंकि मैं इससे पहले भी जब परमिशन लेने आई थी ना, मैं अचानक से पहुँची थी, परमिशन लेने आई थी अपने बर्थडे के लिए कि मैं यहाँ मना सकती हूँ कि नहीं। तो मैं जब आई थी ना, तब भी मैंने देखा था कि मतलब हर चीज़ बहुत टाइम पे होना, मतलब खाना टाइम पे, शाम को प्रेयर होती है यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे होता है। तो मुझे काफ़ी यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी। बस थोड़ा सा हम लोग इमोशनल हो गए थे, हम और मेरी फ्रेंड, क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा था कि इतने अच्छे अच्छे लोग थे, कैसे फैमिली वाले छोड़ देते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। और ये है मेरी फ्रेंड साक्षी और सिस्टर, जो मेरे केक का अनबॉक्सिंग कर रहे थे। और उन्होंने कि ये मेरा बर्थडे केक था जो थोड़ा क्यूट सा लग रहा था। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड है ना, इसने मेरी बहुत हेल्प करी। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं था कि मैं ये सब कर पाती। क्योंकि मैं जब भी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में अपना बर्थडे मनाती हूँ ना, तो मैं किसी को लेकर नहीं जाती। एक आध लोगों को मैं लेकर चली गई तो चली गई। तो यहाँ पे मैं साक्षी को लेकर आई थी, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। उसके बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। जबकि उस दिन उसका ऑफ़िस भी था, उसने मेरे लिए ऑफ़िस से छुट्टी के बाद वो तुरंत यहाँ चली आई मेरे पास, और उसने सब कुछ किया। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वाला थैंक्स बनता है। फिर और इन लोगों ने भी मेरा, जितना भी वृद्धाश्रम में लोग थे, सभी लोग मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल कर दिया था। और फिर ये सिस्टर ने मुझसे बोला कि जो सबसे सीनियर सिस्टर हैं, पहले उनको केक खिलाओ। मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो साइड में खड़े थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिलहाल बर्थडे केक कटा, फिर मैंने उनको केक खिलाया। और बस यहाँ पे बर्थडे हम लोग केक को खा रहे थे एक दूसरे को। उसके बाद मेरे लिए एक छोटी सी, सब लोगों ने मिलकर, वहाँ पे जितने लोग थे सब लोगों ने मिलके प्रेयर किया, मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा मूड वो हो गया था देख के कि मतलब कैसे कैसे फैमिली वालों से लोग दूर रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं प्रेयर स्टार्ट किया। और उनके जीवन में भरपूर आशीष और कृपा से भर दे। उनके आज उनका जन्मदिन है, प्रभु हमेशा उनके साथ रहे। उनकी पढ़ाई के लिए जहाँ कहीं भी वे रहते हैं, काम करते हो या पढ़ाई करते हो, कहीं पे भी ईश्वर उनके साथ हो। माँ मरिया हमेशा उनके अगुवाई करते रहे, जिसे वे हमेशा खुश रहे। इस जन्म दिन के शुभ अवसर पर प्रभु भरपूर आशीष और कृपा दे।
उनके हर मनोकामनाओं को पूरा करने की कृपा कर। हे प्रभु, उनके परिवार वालों को, भाई बहनों को, जितने भी संगी साथी है, दोस्त है, सबों को ईश्वर सुरक्षा हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रखे, जिससे वे आज के दिन खुशी मना सकें। ये प्रार्थना चढ़ाते हैं। यहाँ प्रेयर ख़त्म होने के बाद सब लोग डिनर के लिए मतलब तैयार हो गए थे, सब लोग डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे सब्जी रोटी थी, क्योंकि मतलब मुझे सिंपल सा खाना था, क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग लोग ही थे, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे खाना था। और केक था मेरा, कुछ लोग केक खा रहे थे, कुछ लोग नहीं खा रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को डायबिटीज़ भी थी। तो वही सब, अब इस उम्र में तो अक्सर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है। लेकिन सच बताऊँ ना, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद यहाँ पे सबको खाना देने के बाद सिस्टर लोग ही सर्व कर रहे थे, हम लोग तो सबसे मिल रहे थे, बैठ रहे थे, बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, काफ़ी ऐसा लग रहा था मैं यहीं रुक जाऊँ। और सच बताऊँ, औकात हो ना कभी, तो मैं ऐसा, मेरे पास भी एक घर होगा जहाँ पे दादा दादी नाना नानी जैसे लोग हमेशा मेरे पास रहेंगे। ये ना दादी ना बहुत क्यूट थी, बहुत मस्त थी, ऐसा लग रहा था मैं इनको अपने साथ लेते जाऊँ। काश मेरी इतनी औकात होती। फिर इन लोगों ने अपने थाली में मुझे खाना खिलाया, मैंने खाना वाना खाया। इनके काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और ऐसा नहीं था कि सब लोग वहाँ बुजुर्ग थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी एज थोड़ी कम थी, जैसे 35-40 की एज के लोग भी थे। फिर मैंने ये भैया से मिली ना, ये भैया का एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट के बाद वो यहीं रह रहे थे। तो इनके सर में काफ़ी, आपने ध्यान दिया होगा, इनके सर में काफ़ी गहरा चोट लगा था, देखिए साइड से आपको शायद दिखेगा। तो ये मतलब एक्सीडेंट के बाद यहीं रहे थे, काफ़ी अच्छे थे, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एकदम बड़े भाई जैसे लग रहे थे और मुझे इनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर एक क्यूट से भैया थे, इनसे भी बात करने मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छे थे ये। फिर ये जो सबसे स्मार्ट दादू थे इस वृद्धाश्रम के, उनसे मैं मिली, उन्होंने भी खाना खिलाया, मैंने भी उनको खिलाया। उसके बाद ये मुझे वो सौंफ देते हैं ना, खाते बहुत लोग सौंफ खाते हैं लास्ट में, तो मैंने वो खाया। फिर उसके बाद हम लोग बस यहाँ से ये होने के बाद, खाना खाने के बाद और ये सौंफ खाने के बाद मैं यहाँ से चली गई, सिस्टर को बाय बोला और मैं निकल गई। फिर थोड़ा सा मेरा और साक्षी का मूड थोड़ा सा, क्या बोलते, क्या ही मैं बोलूँ, वो हो गया था। तो फिर हम लोग रेस्टोरेंट में गए, एक रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग चाय पीने का मन कर रहा था, तो आए थे। ये रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है, अस्सी घाट पे ही है, बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पे आके हम लोग को चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। और आज पता है, मैंने अपनी लाइफ की सबसे महंगी चाय पी थी यहाँ पे। ये इसका यहाँ का व्यू बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। मतलब यहाँ बैठ के, एक तो हम लोग का मूड वहाँ पे थोड़ा सा सबको देख के ना अपसेट हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग इमोशनल हो गए थे। उसके बाद ना चाय का रेट सुन के जो मेरा एक्सप्रेशन था वो आप देखना ध्यान से, इतना भयंकर वाला एक्सप्रेशन था। 150 की चाय, मैं वेटर का मुँह देख रही थी कि भाई साहब तूने क्या डाल दिया इस चाय में ऐसा कि 150 का मेरे को दे दिया। तो फिर ऐसा, लेकिन चाय थी अच्छी, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि 10-15 रुपए वाली जो हम लोग रोड साइड चाय पीते हैं उससे बेहतर थी। उससे बेहतर तो नहीं थी, लेकिन हाँ थी। फिर इसके बाद हम लोग नूडल्स ऑर्डर किए, नूडल्स खाए। नूडल्स खाने के बाद हम लोग फिर रेस्टोरेंट में इधर उधर घूम रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो यहाँ बैठे थे। बस इसी के साथ आज हम लोगों की शाम यहीं ख़त्म हो रही थी। तो साक्षी मेरा वीडियो बना रही थी और मैं आज इस ड्रेस में ना पूरी संतरा लग रही थी, ऑरेंज लग रही थी मैं। तो बस इसी के साथ हमारी शाम ख़त्म हुई। आपको कैसा मेरा बर्थडे व्लॉग लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। इसी के साथ साथ फिर मैं चलती हूँ। हर हर महादेव, बाय।